सो आई एम श्योर कि आप में से सभी ने अभी तक का एटलीस्ट माइक्रोवेव ओवन जो है वो कभी ना कभी यूज़ किया होगा, और अगर यूज़ नहीं किया है तो एटलीस्ट देखा तो होगा। ठीक है, सो मैं आप लोगों को ये चीज़ एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज वो यहाँ से थोड़ा बहुत हमको समझने में मदद करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हम उसको जो हम लोग को अभी स्टडी करना है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग वहाँ से बेटर रिलेट कर सकते हैं। तो जब आप माइक्रोवेव ओवन चालू करोगे, ठीक है, आपका कुछ भी सामान रखने के लिए, कुछ भी मतलब सामान जो है आपके एडिबल आइटम्स है उसको हीट करने के लिए, या फिर आप अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं भी रखो, ठीक है, और आप अगर उसको एक मतलब उसके अंदर जो हीट जनरेट होने वाली है, अगर वो हीट को अगर आप एक थर्मल स्कैनर की मदद से उसको स्टडी करने की कोशिश करो, तो आपको है ना एक चीज़ दिखेगी कि आपको एक पैटर्न दिखेगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, कुछ कुछ जगह में आपको थोड़ा सा रेड रीजन दिखने वाला है, कुछ जगह में आपको थोड़ा ग्रीन दिखेगा, फिर कुछ जगह थोड़ा येलो, कभी कभी थोड़ा किसी जगह आपको ब्लू दिखेगा। तो आपको है ना अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग जो है वो कलर्स देखने को मिलेंगे, राइट। अब ये जो कलर्स है ना बेसिकली वो कुछ ना कुछ हमको बताते हैं, कुछ ना कुछ हमको डिपिक्ट करते हैं, राइट, इनका कुछ मीनिंग है। तो जब बहुत मतलब रेड है तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इस रीजन में। अगर वहाँ ब्लू है तो वहाँ पे कंपेरेटिवली टेम्परेचर उतना ज़्यादा रीच नहीं हुआ है। हर टेम्परेचर के ऊपर हमारी ब्लैक बॉडी जो है वो कुछ ना कुछ जो है मतलब अमाउंट ऑफ पावर रेडिएट करती है, राइट। सो वो रेडिएशन का जो है उस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी के मतलब ब्लैक बॉडी के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है, जो हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और दो साइंटिस्ट थे, लमर और प्रिंगशिम, तो इन लोगों ने ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टडी किया था। सो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन लोगों ने स्टडी किया दो पैरामीटर्स के बीच में। एक तो ये रेडिएंट पावर, ये रेडिएंट पावर मतलब ये कोई ऐसा कोई फैंसी वर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब जस्ट आपको समझना है कि जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएट करने वाली है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, ये वही रेडिएंट पावर है। ठीक है, तो इसका नाम है रेडिएंट पावर, यानी कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारी बॉडी जो रेडिएट करेगी वही रेडिएंट पावर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले अपने जो लेक्चर में बताया था कि मतलब ये रेडिएशन जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट, और हर वेव के साथ कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर वेवलेंथ का स्टडी करना भी हमको पड़ेगा, वेवलेंथ का स्टडी करना भी जरूरी है। सो ये जो ग्राफ है वो रेडिएंट पावर और वेवलेंथ के बीच में है। जब ये रेडिएंट पावर हमारा जो है वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा वेवलेंथ है, और वेवलेंथ हमारा nm यानी कि नैनोमीटर्स में है। ठीक है, रेडिएंट पावर किसी में भी हो सकता है, वैट्स में हो सकता है, किलो वैट्स में हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आप पर यूनिट एरिया लो तो वो किसी में भी हो सकता है। वेवलेंथ हमारी यहाँ पे नैनोमीटर के अंदर हम लोगों को हमने रखी है। सो बेसिकली इन लोगों ने जो ग्राफ का जो है मतलब इस तरीके से अगर आप देखोगे तो रेडिएंट पावर का मतलब रेडिएंट पावर का वेवलेंथ के ऊपर जो है वो इफेक्ट मतलब स्टडी किया है। ठीक है, कि जैसे जैसे अगर आपका वेवलेंथ चेंज होगा तो वैसे वैसे आपकी रेडिएंट पावर पे क्या इफेक्ट होने वाला है ये इन लोगों ने स्टडी किया और इस ग्राफ के फॉर्म में पुटअप किया, और इस ग्राफ से रिलेटेड इन लोगों ने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। ठीक है, कुछ कंक्लूजन्स इन लोगों ने निकाले, तो वो कंक्लूजन्स जो है वो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कंक्लूजन क्या है कि एट अ गिवन temperature the energy is not distributed uniformly as a function of the wavelength of the black body। ठीक है, सो अभी ये पॉइंट क्या है बच्चों, इसको यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने मतलब ये कर्व, ये सब अलग अलग कर्व्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये कर्व जो है ये पूरा कर्व एक पर्टिकुलर एक सिंगल टेम्परेचर पे बनाया गया है जो कि 3000 केल्विन। ठीक है, उसी तरीके से ये जो पूरा कर्व है ये 4000 केल्विन पे बना है, ये पूरा कर्व 5000 केल्विन पे, ये पूरा कर्व 5500 केल्विन पे बना है। लाइकवाइज जैसे कितना भी बना सकते हैं, आपको जितना ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी चाहिए उतने ज़्यादा आप टेम्परेचर रेंज ले लो और फिर उतने आप कर्व्स प्लॉट करते जाओ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको सिर्फ 4 टेम्परेचर की मदद से समझेंगे। तो अगर आप है ना ये वाले कर्व को देखोगे, फर्स्ट कर्व को, तो थ्रू आउट दिस कर्व टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये पूरा कर्व एक सिंगल वैल्यू टेम्परेचर पे बना है जिसको जो कि हम लोगों ने अभी लिया है 3000 केल्विन पे। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये जो कर्व है ये लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आपका पावर जो है रेडिएंट पावर भी बढ़ रहा है, बट वो लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, वो एक नॉन लीनियर फैशन में बढ़ रहा है। और वही ये पॉइंट हमको बता रहा है कि एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हमको एक टेम्परेचर फिक्स कर देना है, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स कर दिया 3000 केल्विन। तो एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये एनर्जी हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लाइकवाइज अगर आप इस टेम्परेचर रेंज पे जाओ 4000 पे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर नहीं है, वो नॉन लीनियर है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपको मिलेगा, यहाँ पे भी वही मिलेगा। लाइकवाइज आप कितना भी टेम्परेचर रेंज ले लो, हर जगह आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका वेवलेंथ बढ़ता है वैसे वैसे आपका रेडिएंट पावर बढ़ता तो है, बट वो लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, वो एक नॉन लीनियर फैशन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही हमको पहला पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों हमको बोलता है एट अ गिवन टेम्परेचर, अगेन देखो एट अ गिवन टेम्परेचर
द रेडियंट पावर इंक्रीजेज इनिशियली विथ वेवलेंथ, रीचेज मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। और वो चीज़ यहाँ पर एविडेंट भी है कि आप कोई भी एक टेम्परेचर ले लो, ठीक है, लेट से हमने 3000 केल्विन लिया, और अगर आप इस पर्टिकुलर कर्व के ट्रेंड को फॉलो करेंगे या नोटिस करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा रेडियंट पावर भी बढ़ रहा है, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेडियंट पावर भी इंक्रीज हो रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब इंक्रीज होता ही चला जा रहा है, ठीक है। ये वेवलेंथ बढ़ेगा, रेडियंट पावर भी बढ़ेगा और ये इस पॉइंट तक बढ़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप देखो, इस पॉइंट के ऊपर आपका रेडियंट पावर मैक्सिमम होगा और उसके बाद आपका वेवलेंथ तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट आपका रेडियंट पावर क्या हो रहा है, रेडियंट पावर कम होता जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वेवलेंथ के हमेशा बढ़ने से रेडियंट पावर कंटिन्यूसली बढ़ता है ऐसा नहीं है। वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो आपका रेडियंट पावर बढ़ेगा, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और यही चीज़ हमको हमारी सेकंड पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व represents the total energy emitted by a black body per unit area per unit time at all wavelengths। इसका मतलब क्या बच्चों, जब मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आप लोगों को एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे पीवी डायग्राम के अंदर अगर आप एरिया लो तो वो होता है आपका वर्क डन या वर्क ट्रांसफर। सिमिलरली टीएस डायग्राम के अंदर अगर आप एरिया लो तो वो आपका होता है हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ कोई भी ले लो, ठीक है, कोई भी एक टेम्परेचर रेंज ले लो और इस टेम्परेचर रेंज के अंदर आप जितना भी एरिया लोगे, ठीक है, आप इस टेम्परेचर में आप जितना भी एरिया लोगे तो ये जो एरिया होगा ना ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि इस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी ने कितना पावर एमिट किया, ठीक है। बिकॉज जैसे कि आपको पता है हम लोग आगे पढ़ने वाले स्टीफन्स लॉ में कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेडियंट पावर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पूरा एक ही टेम्परेचर के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आपने 3000 केल्विन लिया और इस पूरे कर्व के अंडर का अगर आपने एरिया लिया, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि मतलब वो एरिया आपको बताएगा कि इस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी ने कितना पावर जो है वो रेडिएट किया या कितना पावर एमिट किया। सिमिलरली ये अगर आप 4000 ले लिए तो 4000 केल्विन के ऊपर अगर आप 4000 के अंडर का अगर आप एरिया लोगे तो वो आपको बताएगा कि 4000 केल्विन के ऊपर आपकी बॉडी ने कितना एनर्जी जो है वो एमिट की, ठीक है, कितना पावर एमिट किया, कितना पावर रेडिएट किया। सेम इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस टेम्परेचर एंड सेम इज द कॉन्सेप्ट फॉर ऑल टेम्परेचर्स। तो यही पॉइंट जो है हमारी मतलब यही कॉन्सेप्ट हमारा पॉइंट नंबर 3 हमको एक्सप्लेन कर रही है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट 4 बोलता है द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बच्चों कि हर टेम्परेचर के ऊपर अगर आप हर टेम्परेचर पे कर्व देखोगे ना तो वेवलेंथ के बढ़ने से टेम्परेचर रेडियंट पावर बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और डिक्रीज होता है, राइट। बट ये ना इस फैशन में नहीं बढ़ रहा है कि कर्व के ऊपर मतलब हर कर्व के ऊपर कर्व आपको एक लाइन में दिखेगा, यानी कि आपको हर पॉइंट जो है यानी जो मैक्सिमम पॉइंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम पॉइंट है जो कि रेडियंट पावर जहाँ पे एमिट हो रहा है मैक्सिमम रेडियंट पावर, तो वो आपको है ना एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट नहीं दिखेगा। रादर ये आपको पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ना थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही हमको पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है कि हमारे हर कर्व का जो पीक है, देखो इस कर्व का ये पीक है, इस कर्व का ये पीक है, इस कर्व का ये पीक है, इस कर्व का ये पीक है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये आपका जो पीक है ना ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाता है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर अगर आप ये पॉइंट देखो तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर इतना है, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ इतनी है, ठीक है। उसके बाद आपका मैक्सिमम पावर रेडियंट पावर इतना है लेकिन वेवलेंथ क्या हो गई, क्योंकि ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो वेवलेंथ कम हो गई। इसी तरीके से इस अगर आप 5000 केल्विन पे देखो तो आपका मैक्सिमम पावर इतना है लेकिन वेवलेंथ और कम हो गई। इससे हमको ये चीज़ पता चल रही है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेडियंट पावर भी बढ़ता है, क्योंकि जब आप देखो 3000 से 4000 फिर बाद में 5000 फिर 5500 केल्विन तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसी के साथ साथ हमारा रेडियंट पावर भी बढ़ता जा रहा है, राइट। रेडियंट पावर पहले इतना था लेकिन वो वेवलेंथ जिसके ऊपर वो रेडियंट पावर मैक्सिमम रेडियंट पावर मिलता है वो कम होती जाती है, राइट। अगेन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे आपका रेडियंट पावर भी बढ़ता है, लेकिन आपका जो वेवलेंथ है कि जिस वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम रेडियंट पावर मिलता है वो कम होता जाता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो वेवलेंथ होता है ना वो टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यही बेसिकली एक लॉ है जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो आई होप ये 4th पॉइंट आपको क्लियर होंगी कि हमारा जो टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा पीक भी जो है ऊपर बढ़ता है, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाता है, राइट की तरफ शिफ्ट नहीं होता और एक के ऊपर भी नहीं जाता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, राइट। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हमको एक्सप्लेन कर रहा है। अब पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है कि एट द हायर टेम्परेचर्स जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट।
सॉरी एट द हाई टेम्परेचर्स द रेडियंट पावर एमिटेड बाय द बॉडी इंक्रीजेस, ठीक है, यानी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेडियंट पावर भी जो है बढ़ता जाएगा। और ये क्लियरली एविडेंट भी है कि आपका 3000 केल्विन के ऊपर आपका मैक्सिमम रेडियंट पावर इतना था, जब आपका टेम्परेचर 4000 हो गया तो आपका रेडियंट पावर इतना हो गया, जब आपका टेम्परेचर 5000 केल्विन था तो आपका रेडियंट पावर जो इतना था, और जब आपका टेम्परेचर और बढ़ा तो आपका रेडियंट पावर और बढ़ा। तो ये तो ग्राफ से भी एविडेंट है, क्लियरली हम लोग बाई विजुअल ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ा है वैसे वैसे हमारा जो रेडियंट पावर है, मैक्सिमम रेडियंट पावर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो भी बढ़ा है, राइट। सो ये ग्राफ की मदद से हम लोग ने समझे। अभी यही सेम चीज़ कि हमारे टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा रेडियंट पावर भी बढ़ता है, यही सेम चीज़ हमको एक लॉ बोलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, राइट। सो ये जो यहाँ पर हम लोगों ने 0.4 और 0.5 देखे ना, वो एक तरीके से लॉ ही है। 0.4 जो है वो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, 0.5 जो है वो हमारा स्टीफन्स लॉ है, राइट। और वो हम लोग अभी आगे चल के कुछ ही टाइम में देखेंगे इसको। सो आई होप कि ये जो डिस्कशन था स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इस मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट मतलब हर साल जो है आता ही है ये पेपर में। तो अगर आप एग्जाम में अगर आपको आया तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है और इस ग्राफ से रिलेटेड जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन आपको इसको अपने ओन वर्ड्स में जो है एक्सप्लेन करना है।